तो दोस्तों भाई हम बस में बैठ गए हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। अभी कोई सवारी नहीं आ रही है, तो इधर से हमें 5-10 किलोमीटर आगे जाना है। फिर उससे हमें दूसरी टुक में यहाँ बस में जाएंगे, देखते हैं किस में जाते हैं बस। तो जैसा आप लोग देख सकते हैं भाई, ये जाएगी भाई टनकपुर टीको। तो हमें तो उतरना है खटीमा। तो भाई यहाँ से चलते हैं इस बस में। और देखो भाई बस स्टैंड, ये है चंडीगढ़ का बस स्टैंड। दोस्तों यार, आप लोग सब ठीक होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों यार ना, मैं आज ब्लॉग शूट नहीं किया था। तो मैं सोचा था ना दोस्तों कि मैं जब चंडीगढ़ से आया था ना, तो मैंने रास्ते का ब्लॉग शूट किया था, पर वाला ब्लॉग मैंने एडिटिंग नहीं किया था और नहीं मैंने उसको डाला था। तो मैं सोच रहा था कि यार ब्लॉग तो मैंने बनाई है, तो मैं उस ब्लॉग को डालूँ, क्योंकि आज टाइम नहीं हो पाया यार। ऐसे ही भाई काम वाम था, तो भाई मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाया। मैं सोच रहा हूँ कल वही ब्लॉग डालूँगा। आप लोग उसका जो लेना, कमेंट मत करना कि यार तो कब के आ गया था और अभी डाल रहा है। तो भाई वो ब्लॉग बचा है तो हम डालेंगे। चलो दोस्तों बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। चलो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? यहाँ से मस्त होंगे और भी मस्त हूँ। बड़ों का मेरा प्रणाम, छोटे वालों का मेरा प्यार। तो दोस्तों यार, जैसा कि आप लोगों को पता था, मैं चंडीगढ़ आया था बुआ लोगों के वहाँ। तो आज मैं चंडीगढ़ से जा रहा हूँ और मेरे साथ बुआ भी आ रही है गाँव। तो भाई अब मिलेंगे आपको गाँव के वीडियो। तो आप भाई तैयार रहना गाँव के वीडियो देखने के लिए, गाँव के हाल समाचार देखने के लिए। दोस्तों अभी चलते हैं, बुआ और मैं जा रहे हैं। बस भाई लेट हो गया बस के लिए, बस रुकी पड़ी है। अब पता नहीं किस टाइम आती है, 10:44 की बस है। और भाई सॉरी दोस्तों, बस 11:44 की है और भाई 11:30 हो गए हैं। तो हम फटाफट निकल गए हैं। हाँ, तो फटाफट निकलते हैं भाई, फिर आप लोगों को मिलते हैं आगे आगे। चलो बाय। हम पहुंच चुके हैं बट स्टॉप, जैसा कि आप लोग देखते हैं। और बुआ भी बैठ गई है भाई, देखो यहाँ पर। और बैग है हमारे यहाँ पर, और एक बैग है हमारे पीछे। और अब देखते हैं किस टाइम आती है बस। 11:44 की है। तो एक भैया ने लिफ्ट दे दी थी, तो इसलिए हम जल्दी पहुँच गए। चलो भाई दोस्तों, अब बस आती है, फिर हमें एक बस में उतर के दूसरा बस पकड़नी है। फिर दूसरे बस से भाई फिर पकड़नी है तीसरी बस, जो पहुँचाएगी हमें खटीमा। तो बस आ गई है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। तो भाई अब इसी बस में जाएंगे हम बैठ के। तो दोस्तों भाई हम बस में बैठ गए हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। अभी कोई सवारी नहीं आ रही है, तो इधर से हमें 5-10 किलोमीटर आगे जाना है। फिर उससे हमें दूसरी टुक में यहाँ बस में जाएंगे, देखते हैं किस में जाते हैं बस स्टैंड तक। और देखो भाई बुआ और मैं बैठे हैं, तो आप जाएंगे भाई। और ब्लॉग आप लोग देते रहना, और गाँव में भी ब्लॉग बनाएंगे। तो देखो तो दोस्तों यार, अब हम दूसरी बस में बैठ चुके हैं, क्योंकि हमने एक बस चेंज कर दी है। वो वाली बस वहाँ से आई और फिर उसने मनी माजरा छोड़ा। फिर मनी माजरा से हमने दूसरी बस पकड़ी, वो सीधे छोड़ेगी हमें बस स्टैंड। और भाई फिर बस स्टैंड से हमें पकड़नी है अपनी उत्तराखंड वाली बस। और फिर दोस्तों हम स्टेशन में पहुँच चुके हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं भाई। काफ़ी टाइम बाद, पूरा 1 घंटा लग गया यहाँ पहुँचने में। तो अब यहाँ से हम टिकट कटवाते हैं और फिर चलते हैं भाई सीधे उत्तराखंड। तो यहाँ से कटेगा भाई हमारा टिकट। और भाई बुआ और मैं, बुआ यहाँ पर बैठी है, तो यहाँ से काटते हैं टिकट और फिर चलते हैं सीधे उत्तराखंड भाई। तो अंदर से टिकट लिए हैं, ताकि आप लोग देख सकते हैं। तो बुआ और मेरा टिकट। अब चलते हैं भाई सीधे बस के पास। तो ये है हमारी बस। तो ताकि आप लोग देख सकते हैं भाई, ये जाएगी भाई टनकपुर टीको। तो हमें तो उतरना है खटीमा। तो भाई यहाँ से चलते हैं इस बस में। और देखो भाई बस स्टैंड, ये है चंडीगढ़ का बस स्टेशन। तो भाई चलो बैठते हैं इस गाड़ी में। तो दोस्तों यार, अब हमने भाई बस में बैठ के अब हम बस चल चुकी है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। हम तो यहाँ पर 1 बजे पहुँच गए थे, फिर 1 बजे से हमें 1.5 घंटा रुकना पड़ा। फिर 2:30 बजे बस चली। और भाई देखो भाई, ये है चंडीगढ़ का बस स्टैंड। बहुत बड़ा है भाई ये। तो इस साइड हमारी लगती है, उस साइड तक है, बहुत बड़ा है। अभी तो अब इसमें दिख नहीं पा रहा है पूरा। तो देखो भाई, ये भाई ड्राइवर भाई साहब चला रहे हैं, इनको भाई नॉन स्टॉप चलाना है। अब देखो 2:30 बजे से यहाँ से चली है, सुबह के 4 बजे हमें ये छोड़ेगी खटीमा। तो भाई इनको तब तक चलाना है। और देखो भाई, लेकिन ये जो अंकल थे तो बड़े बुढ़े सा लगता था कि भाई ये चला पाएंगे नहीं, लेकिन बहुत अच्छे से चलाया इन्होंने। और जिस टाइम मैं चंडीगढ़ गया था, तब भी मैं इसी बस में गया था और यही थे ड्राइवर भी। तो इस बार भी मुझे यही मिले। तो देखो भाई, फिर लगता है यहाँ मतलब सिस्टम ये है ना, जाम बहुत लगता है। क्योंकि जाम भी इतना ऐसा जाम लगता है, यहाँ पर लाइट सिस्टम है, क्योंकि गाड़ियाँ रुकती रहती है, वहाँ से जाते रहते हैं और गाड़ियाँ। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ भाई रेड लाइन का बहुत ज़्यादा इशू है, वो आप लोगों को देखना पड़ेगा रेड लाइन। तो भाई पहाड़ों के बंदों को उतना रेड लाइन का पता नहीं होता है, मतलब कि वो भाई यहाँ होता नहीं हम पहाड़ों में, तो ये शहरों में ही होता है रेड लाइन। तो देखो भाई, तो दोस्तों भाई चंडीगढ़ की, मैं चंडीगढ़ में जितने दिन भी रहा ना, मतलब आया बहुत मज़ा। और बुआ तो आराम से
आनंद ले रही है देखो भाई सीट में बैठ के। और देखो मैंने मतलब आप लोगों को सफ़र का मैंने हल्के फुल्के सारे कुछ दिखा रहा है। और देखो भाई पूरी नदी और ब्रिज देखो ऊपर कैसे बन रखा है, और बहुत बड़ा ब्रिज था यार। मैंने तो आधे में स्टार्ट किया भाई, आधा तो चले चुका है, क्योंकि मैं किसी टाइम ऑन कर रहा था किसी टाइम बंद। तो भाई फिर यहाँ से तो मज़ा आता है चलने में, पर पहाड़ों में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, तो उल्टियाँ भी हो जाती है पहाड़ों में। अभी यहाँ तो प्लेन है, तो प्लेन में तो सही होता है। तो अब देखते हैं भाई। देखो दोस्तों अब हो चुकी है रात, और भाई हमने 1-2 जगह रोकी बस, तो फिर हमने वहाँ खाना वाना खाया। फिर उसके बाद रात को नॉन स्टॉप चली, और फिर 11 बजे रुकी, फिर वहाँ भी खाना खाया। फिर उसके बाद भाई हमने चल दिए सीधे, और रात का नज़ारा आप लोग देख ही सकते हैं। और भाई अभी टोल गेट के सामने पहुंचे हैं, तभी लाइट बहुत चमक रही थी और हम पीछे थे। और एक्चुअली ऐसा था दोस्तों, वहाँ बस के आगे बस जो सीट थी ना वो लग रही थी। अब पहुंच चुके हैं हम हरिद्वार, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। हरिद्वार हम रात को पहुँचे कम से कम 10 बजे करीब हम हरिद्वार पहुँचे थे, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। ये देखो भाई हरिद्वार का कुछ ऐसा नज़ारा। अब यार दोस्तों ऐसा है ना, एक्चुअली अब हरिद्वार का हम पूरा आप लोगों को जहाँ मेन है वहाँ मैं दिखा नहीं पाया, लेकिन मैंने तब भी देखो भाई यहाँ सारा शूट वो किया था हरिद्वार का भी। मैंने सोचा कि जो भी आप लोगों को दिखा पाऊँ, तो भाई मुझे सारा कुछ शूट करना है, तभी मैंने कोशिश की। और देखो भाई हरिद्वार का कुछ ऐसा नज़ारा। हरिद्वार की पूरी नदी है इसके नीचे, जो नदी बह रही है, जैसा कि आप लोग दे सकते हैं। तो भाई दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना यहाँ हरिद्वार कौन कौन घूमने गए हो। और देखो भाई यहाँ पर आप लोग गए हो नहीं गए हो, जहाँ पर मैं अभी ब्लॉग बना रहा हूँ। देखो आपने कभी यहाँ पर फ़ोटो खिंचाई है नहीं खिंचाई है, यहाँ पर आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। देखो भाई और अभी एक आगे पर भगवान जी की मूर्ति भी आएगी, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो देखो भाई अभी हम पहुंच चुके हैं दोस्तों एक रेस्टोरेंट में, जहां पर कि बस एक बार और रुकी, और फिर हमने खाया यहाँ पर खाना। देखो बस वालों का ठिकाना वहाँ पर होता है ना दोस्तों, जहाँ पर वो अकेले में रोकते हैं, जहाँ पर कोई दूसरा नहीं हो। तो दोस्तों दूसरे दिन हम रुके थे खटीमा मैंने ब्लॉग नहीं बनाया। फिर दूसरे दिन मतलब उस दिन हम खटीमा रुके थे, फिर दूसरे दिन हम घर को आ गए थे। तो हमें 3 दिन लग गए थे घर पहुँचने में। और पहाड़ों में जब हम पहुँचते ना भाई, पहाड़ों का मौसम आप लोग देख ही सकते हैं, इतना अच्छा मौसम था, इतना अच्छा कि बहुत मज़ा आ गया। मतलब पहाड़ों में ऐसे ब्लॉग वीडियो रील भी बनाने में काफ़ी मज़े आते हैं। इतने मज़े शहरों में नहीं आते हैं जितने मज़े पहाड़ों में आते हैं। देखो भाई आगे देखो पूरा धुंध हो रखा है, एकदम कोहरा लग रखा है, कुछ आगे का दिख नहीं रहा है। और पहाड़ देखो भाई कितने अच्छे लग रहे हैं, और देख ही सकते हैं आप लोग, फील कर सकते हैं कि भाई क्या मज़ा होगा, क्या सुकून होगा इन पहाड़ों में। और देखो भाई तभी मैंने सोचा कि यार आप लोगों को मैं एक एक चीज़ दिखाऊं हमारे पहाड़ों में। तो देखो भाई तो मैंने ऐसे शूट तो मैंने बहुत कर रखा है। और हमारे पहाड़ों में रोड तो भाई काफ़ी डेंजर ही होते हैं। यहाँ गाड़ी चलाना सबकी बस की बात नहीं है, क्योंकि भाई यहाँ अगर आप लोग गाड़ी अच्छे से नहीं चला सकते तो भाई आप लोग देख ही सकते हैं, अगर गाड़ी नीचे खाई में चली गई तो फिर बचने का कोई चांस ही नहीं रहता है। और देखो भाई अब हम आ गए, और आगे जो ये ब्रिज है ना दोस्तों, ब्रिज के आगे देखो भाई पूरा जो चट्टान पहाड़। और देखो गाय बैल भी ऐसे रोड में आए रहते हैं। तो ये जो छोड़े वोड़े वाले रहते हैं ना दोस्तों, हम आधे रास्ते तक कार में आए, और बुआ आगे बैठी थी, मैं बीच में बैठा था। भाई ज़्यादा सवारी नहीं थे, 3 थे हम सवारी बस। फिर उसके बाद हम बैठे पिथौरागढ़ से बोलेरो में। तो फिर हम बोलेरो में से घर में आए। और देखो भाई पहाड़ों में घर जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं, जो हमारे यहाँ पहाड़ों में घर होते हैं ना, आप जो हमारे ब्लॉग में आप लोग देखोगे पाथर वाले घर होते हैं। तो पहाड़ अभी तो यहाँ तो मैं थोड़ा मार्केट इलाके में हूँ, तो यहाँ आपको पाथर वाले घर नहीं दिखने को मिलेंगे, लेकिन ऊपर साइड को जैसे गांव में साइड को ना, वहाँ पाथर वाले घर अभी भी आपको गांव में बहुत सारे देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों यार मैं ये जगह कौन सी मैं आप पहुँच चुका हूँ दोस्तों, चंपावत में आपको लोगों दोस्तों ये पेड़ दिखने को बहुत सारे मिलेंगे, आप लोग देखना और मुझे कमेंट करके बताना ये पेड़ किस चीज़ के हैं, ये चीज़ भी आप ज़रूर बताना। और देखो भाई यहाँ मतलब आप लोग घूमने कभी भी आओगे ना हमारे पहाड़ में, तो आप लोगों को भाई ऐसा नहीं लगेगा कि यार मैं मतलब घूमने क्यों गया हूँगा। यहाँ बहुत अच्छी जगह, आप लोग मेरे वीडियो के देख के भी आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी अच्छी जगह होगी यहाँ। तो देखो और मौसम देखो और बादल देखो भाई कितने अच्छे दिख रहे हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। तो यार दोस्तों रोड देखो भाई,
अब हम पहुंच चुके हैं घाट। तो दोस्तों ये है घाट का पुल, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और जब भी आप यहाँ आते हो ना, एक सिक्का इस पुल में फेंकना चाहिए। और मैंने भी फेंका और बुआ ने भी फेंका। यहाँ फेंकना मतलब एक कहते हैं ना, पुराने ज़माने से लोग फेंकते आ रहे हैं, तो भाई वो चीज़ हम भी करते हैं। तो फिर मैंने भी फेंका और बुआ ने भी फेंका। देखो भाई, इसने जहाँ पर फेंकते हैं ना, तो वहीं पर गाड़ी रोकी और हमने फेंका और फिर हम पहुँच चुके थे भाई। पिथौरागढ़ से थोड़ा नीचे को है ये मंदिर, आप लोगों ने देखा होगा। और भाई हम पिथौरागढ़ अब पहुँचने ही वाले हैं। तो दोस्तों अब हम पिथौरागढ़ पहुँच के अब हम घर की ओर आ चुके हैं। तो दोस्तों अब इतना ही ब्लॉग था। अब मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में।